एक मासूम जो इतनी भयभीत है कि किसी भी इंसान को देखकर सिहर उठती है। थोड़ी देर के लिए होश में आती है और फिर बेहोश हो जाती है। ये 5 साल की मासूम मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। शिवपुरी जिले से इलाज के लिए गंभीर हालत में ग्वालियर में भर्ती कराई गई इस 5 साल की मासूम से पड़ोस में रहने वाले 17 साल के किशोर ने दुष्कर्म करने के साथ इतनी बेरहमी की है कि 2 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन के बाद भी मासूम बच्ची अभी भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। आरोपी किशोर ने बच्ची के साथ इतनी क्रूरता की है कि उसके पैर पर पैर रखकर उसके शरीर के 2 हिस्से में चीरने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा है। ग्वालियर के जी कमला राजा अस्पताल की आप तस्वीर देख रहे हैं। इसी अस्पताल में 5 साल की मासूम जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। शिवपुरी जिले के दिनारा में दरिंदगी का शिकार हुई मासूम जब KRH में आई तो उसका हाल देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। बच्ची के शरीर पर कई घाव थे, लेकिन डॉक्टरों के लिए समस्या थी उसके प्राइवेट पार्ट्स, जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। पूरी सतर्कता के साथ जैसे तैसे एनेस्थेसिया की मदद से बेहोश करके डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन करीब 2 घंटे से ज्यादा चला। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर 28 टांके लगाए गए हैं। शरीर में अलग स्थान पर मलद्वार बनाया गया है। डॉक्टर्स मासूम पर नजर रखे हैं। हाँ, ये 4 दिन पहले एक बच्ची 5 वर्ष की है और बहुत ख़राब स्थिति में, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें थीं। उसके साथ वो भर्ती हुई थी, तो संज्ञान में आया तो हमने तत्काल संबंधित चिकित्सक जो पीडियाट्रिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट की टीम बना के उसका उपचार किया है। चूँकि चोटें इतनी ज़्यादा थी कि एक नया उसका जो लैट्रिन का रास्ता नया बनाना पड़ा। अभी उसकी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। अभी बच्ची स्थिर है और उम्मीद है कि उसका जीवन, हमारे चिकित्सकों ने मेहनत करके उसका जीवन संरक्षित कर लिया है। सर, कितनी एज थी उसकी और कितना मुश्किल है ये सब उसका सर्वाइव करना इतना? चिकित्सक होने के नाते चूँकि ये हमारे सामने रोज़ इस तरह की स्थिति आती हैं, परंतु 5 वर्ष की बच्ची है और उसकी उम्र को देखते हुए, जिसको पता ही नहीं है दुनिया संसार क्या होता है, उसके जो टांग हैं वहाँ पर तो वो बहुत भयानक तरीके से वो टीयर था, साथ साथ उसके जबड़े में और सर में भी चोट थी। तो जो भी दुर्दांत अपराधी होगा उसने उसके साथ बहुत क्रूरता की है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो उसका जीवन बचाने में हम लोग सफल हो गए हैं। मासूम के शरीर में महज इतनी हलचल है कि करवट लेते ही रोने लगती है। दर्द उसे रोने पर मजबूर कर देता है। पिता का दावा है कि जब कभी मासूम को होश आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाती है। वहीं मासूम की हालत देखकर उसके परिवार और रिश्तेदार भी परेशान हैं। वो कहते हैं आरोपी नाबालिग नहीं है, बालिग है, उसे फांसी की सजा दी जाए। तो हमारी बच्ची थी तो वो अपने मकान से बकरी से बाहर निकली तो इधर डीजे मुझे बज रहा था, उधर को चली गई होगी बच्ची हमारी। तो एक ढीमर का लड़का था, तो उसने उसे रास्ता में पकड़ लिया और किसी ने देखा नहीं है। सब लोग, मोहल्ले के सब लोग उस डीजे में थे। मोहल्ले वालों ने नहीं देख पाया और हम हार पे रहते हैं। हमारी बहू मतलब घर पे थी और हमारा जो लड़की का मतलब बच्ची का पिताजी बीमार था, हम उसके लिए झांसी ले गए थे। तो उसने मेरे को देख लिया कि अब घर पर कोई नहीं है, तो उसने उस बच्ची को उठा के वो कमरे में ले गया और उसकी इतनी हालत बुरी की, इतनी हालत की कि उसके पूरे ओंठ काट दिए दांतों से पूरे, और ये गाल काट दिए और उसके पैर मतलब उसके फाड़ने की कोशिश की, मारने की वो पूरी प्रयास कर दिया। और मतलब उसने जो दुष्कर्म किया वो तो किया ही किया है। और उसने फिर ये भी किया कि उसकी जान से को मर जा, जान से ही और मार दो, इसके लिए तो कोई गवाह सबूत कुछ भी ना मिले। विवाद की कोई नहीं है, अपना अपना हम किसी से किसानी करते हैं, अपना खाते पीते हैं, किसी से लेना ना कोई कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? हम खेती किसानी करते हैं। आपके परिवार में? हमने जब हम वो वहाँ से अस्पताल से हम लौटे, बच्चे को अस्पताल ले गए थे हम, तो वहाँ से हम लौटे तो हमें पता पड़ा कि वो ऐसी बात है। तो हम जर्मनी झांसी अपने मोड़ा को ले गए थे। हम जर्मनी से हाल लौटे, घर पे आए तो उसकी बच्चे की माँ ने उसे बच्ची को उठा के छत पर रख दिया और फिर हम इधर हमारे मोड़ा छोटे छोटे मोड़ी के लिए बच्ची के लिए देख रहे थे। तो एक हमारे बच्चे ने देख लिया कि ये छत पे क्यों चढ़ी हैगी वो जब मोड़ा हूँ कहाँ से लगा के जा रही। सुबह हमारे छोटे छोटे बच्चे वहीं चले गए, तो जब अपने मोड़ा को उठा के और
अपने घर में अंदर कर दिया और बच्ची को वहाँ छत पे डाल दिया। तो ये घटना आरोपी ने अपने घर पे ही की है? आरोपी ने, हाँ, उसकी बगल में एक घर है, एक लोहार का, हाँ, उस ढीमर के बगल में एक घर है लोहार का। उसने उस घर में, उस मकान में कोई रहता नहीं है, लोहार मोहार कोई, वो तो अपने हर खेत पे रहता है। उसके कई साल से मकान खाली पड़ा है, बाउंड्री है, गेट भी लगा है। तो उसने उस बा में पकड़ लिया, वो रस्ती में मकान था, उसी में तान ले गया। किसने पकड़ लिया है? आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, या तो पुलिस को मालूम भी होगा इस बात का। पुलिस जैसी आई, जैसी बस उसी घर में गई, उसी घर में से आरोपी को पकड़ा और उसकी माँ ने हाल आधार कार्ड और मार्कशीट हाल क्या दे दी। 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट के अंदर आधार कार्ड और मार्कशीट सब मिल गई हैं जी। अब जी कह रहा है कि नाबालग है, नाबालग तो मतलब 1 दिन बाद तो मिलती मार्कशीट, 2 घंटे बाद मार्कशीट मिलती, लेकिन बच्चे को बाद में पहले मार्कशीट भी संगे गई, आधार कार्ड बहू ने, उसने बच्चे की माँ ने उसको हाल आधार कार्ड और हाल मार्कशीट 2 मिनट के अंदर, और सीधा उसे ऐसा रवाना किया कि उसकी पूछताछ भी नहीं की कि क्या इसमें कौन है और क्या है। तो सीधे उसको घटना में और भी कोई आरोपी हैं क्या? घटना में बताते हैं कि इसने 3-4 लोगों ने इन्हें एक जगह बैठ के कुछ पार्टी आर्टी मनाई हैगी। हाँ, अभी पता पड़ता है, मतलब मोहल्ले पड़ोस के भी कोई बताते हैं कि उसने ऐसा मतलब जी 4-5 लोगों ने। घटना शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग युवक ने एक 5 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग युवक की उम्र 17 साल 10 महीने के बीच है। उसे पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। दिनारा थाना क्षेत्र में एक बहुत ही विवाद घटना घटित हुई है, तो पुलिस ने तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। बहरहाल अभी बच्ची की स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर लगातार उस पर नजर बनाए रखे हैं। वहीं इस मामले में स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी घटना की निंदा की है। यही वजह है कि एक्स मैसेंजर पर मैसेज करके कठोर कार्रवाई का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। साथ ही शिवपुरी जिले के स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है और सभी आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।